नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए डिजिबिलिटी के रूल पे 8 और 5 के रूल पे जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन लेके आए हूँ। ऐसे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, एक हफ्ते पहले ही उसका आंसर की आया है एसएससी सीएचएसएल का, उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये जो हम आपको क्लास देने वाले हैं ये 8 और 5 के डिजिबिलिटी रूल पे डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है 5-7, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, लिखा है कि 5-7, फिर है 9-6-8, फिर लिखा है 3PQ। बोल रहा है ये जो संख्या है ये किससे किससे कटना चाहिए, तो 5 और 8 से। किससे किससे किससे, तो 5 और 8 से। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 5 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। बात को समझिएगा, ये संख्या किससे किससे कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 8 से। तो 5 का, और एक और बात है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो बोला है P और Q का सबसे छोटा संभावित मान मांग रहा है कि छोटा मान रखना है। तो एक बात आप नॉर्मल बताइए कि अगर कोई संख्या अगर 5 से कटेगा तो पक्का, अगर कोई संख्या 5 से कटेगा ना तो आखिरी पे यहाँ पे ये पक्का ना यहाँ पे 0 होगा, नहीं तो 5 होगा। अगर कोई संख्या ना 5 से कटता है तो इकाई अंक पे अगर कोई भी संख्या हो, ये रूल होता है, आपको मालूम होना चाहिए सब रूल कि इसमें क्या होता है। अगर कोई संख्या 5 से कट रहा है ना पूरा पूरा, तो आखिरी में मतलब इकाई अंक पे ना 0 नहीं तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ Q का वैल्यू 0 भी रख के एक बार देखना होगा, एक 5 भी। लेकिन ऊपर में ये क्लियर किया है कि P और Q के सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान आपको मालूम होगा Q का सबसे छोटा मान तो 0 रखेंगे। तो पहले आप 0 रख के, 0 और 5 दोनों रख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे छोटा मान बोलेगा तो आपको क्या रखना होगा, तो हम बोलेंगे सबसे छोटा मान बोलेगा तो 0 रखना होगा। यहां से हटा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये पूरे के जगह हमको क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। क्यों 0 रखना होगा, Q के जगह 0 इसलिए रखना होगा क्योंकि Q का सबसे छोटा मान यहाँ 0 होगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ तो ये चीज़ का क्लियरिटी आ गया कि Q जो होगा वो कितना दिख रहा है, 0 है। पर आपको ये भी चेक करना होगा कि आपको ना P के जगह क्या रखा जाए कि ये पूरा 8 से कटे। तो देखिए आपको मालूम है 8 का जो रूल होता है, क्या होता है 8 का रूल, आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट का 3 देखते हैं। लास्ट का कितना देखा जाता है, 3। तो ये लास्ट का 3 देखेंगे तो 8 का रूल है, तो यहाँ दिखेगा लास्ट में कि 3 है, फिर P है, और Q के जगह हम लोग क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। Q के जगह हम लोग क्या रखें, 0। और ये पूरा किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। 8 का रूल होता है कि आखिरी का 3 देखना है। तो हम बोलेंगे ठीक है आखिरी का 3 देखना है तो ये पूरा कटना चाहिए। तो P के जगह पे क्या होगा, तो आप खुद बताइए Q का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 0 रखने से तो 300 हो जाएगा, और 38 24 फिर 60 नहीं कटेगा, 1 रखने से भी नहीं कटेगा। लेकिन जैसे आप P के जगह क्या रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा तो हो जाएगा। P के जगह 2 रख दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि 2 रखते के साथ ये 320 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो ये 32 और ये 0 320 नहीं हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको Q 0 हो रहा है, Q क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और P कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यही आंसर हो गया, P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 0। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। सबसे छोटा वैल्यू बोला है इसीलिए यहाँ 2 रखा गया है, नहीं तो आप चाहें ना तो 4 और बढ़ा लीजिए, तो 4 और 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 भी रखने से कट जाएगा पूरा। लेकिन आप 6 रखिएगा तो ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं हो, और आपको बोला है कि P का सबसे छोटा मान, तो छोटा मान तो 2 ही होगा सबसे छोटा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एक क्वेश्चन और इसी पे क्वेश्चन पे आया, एक और 8 और 5 के ही डिजिबिलिटी रूल पे एक और क्वेश्चन आया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिएगा ये सब एसएससी सीएचएसएल 2020 का है, जिसका पेपर जो है 2021 में लिया गया है हाल ही फिलहाल में, और एक हफ्ते पहले ही इसका आंसर किया है। ये पूरा किससे कट रहा है, तो हम बोलेंगे ये डिविजिबल है 8 और 5 से। तो उसी तरह का बात होगा 8 और 5 से, मतलब ये पूरा संख्या 8 से भी कटना चाहिए, 5 से भी। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि बोल रहा है x और y के सबसे बड़ा मान लेना है। तो बड़ा मान लेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर कोई चीज़ 5 से कट रहा है
तो कोई चीज़ अगर 5 से कट रहा है तो जो इकाई अंक होगा ना, यहाँ पे 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है कि नहीं, 0 और 5 दोनों आएगा 5 से कट रहा है तो। लेकिन बोला क्या है कि x और y का सबसे बड़ा मान, तो y का सबसे बड़ा मान तो मन में तो सबसे पहले आता है कि 5 रख लेंगे सबसे बड़ा। लेकिन देखिएगा अगर आप यहाँ 5 रख लीजिएगा तो 8 से कटेगा ही नहीं कटेगा। आप देखिए अगर आप y का मान देखिए 0 भी है और 5 भी है, तो 0 और 5 में से दोनों में से अगर आप बड़ा देखेंगे तो 5 ही दिख रहा है कि 5 बड़ा है, रख लेते हैं 5। लेकिन एक कंडीशन और है कि वो 8 से भी कटना चाहिए। ध्यान दे रहे हैं, एक कंडीशन ये भी है 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए अंतिम 3 8 से कटना चाहिए। तो 7 यहाँ x है। अगर कोई कहे कि y के जगह हम 5 रख लेते हैं सर, क्यों रख लेते हैं? क्योंकि y का बड़ा मान बोला है तो 5 ही रखेंगे ना। तो अगर आप यहाँ 5 रख लेते हैं गलती से, अगर आप यहाँ 5 रख लेते हैं तो ये जो संख्या है वो 8 से कभी नहीं कटेगा। 8 से कटना चाहिए कि नहीं लास्ट वाला। अगर आप यहाँ y के जगह 5 रख लीजिएगा, मैक्सिमम बोला है y का बड़ा मान बोला है तो 5 यहाँ रखिएगा y का मान, तो ये 8 से भी तो कटना चाहिए। 8 और 5 दोनों से कटना है, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि 5 रख लें, अगर हम 5 रख लेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, नहीं, क्योंकि 8 का पहाड़ा आप कितना बार भी पढ़िएगा इकाई अंक में 5 आता ही नहीं, क्योंकि 8 में जब भी गुना होगा तो सम संख्या देता है। जैसे कि हम क्या बोलना चाहते देखिए, अगर आप देखेंगे जैसे कोई कहेगा 8 एकम तो हम कहेंगे 8, ये अंतिम में 8 आया कि नहीं। अगर कोई बोलेगा 8 दूनी तो हम बोलेंगे 16, अंतिम में क्या आया 6 आया कि नहीं। मतलब किसी के अंतिम में 5 नहीं आएगा, सब सम संख्या आएगा। आप और पढ़ के देख लीजिए 8 3 कितना होता है 24, तो आप बोलेंगे 24 में भी लास्ट में क्या आया 4 आया। अगर आप 8 चौके करेंगे तो ये भी 32 आएगा, अंतिम में क्या आएगा 2 आएगा। अगर आप 8 पंजे करते हैं तो 8 पंजे 40, अंतिम में क्या आएगा 0 आएगा 40 के अंतिम में। लेकिन क्या किसी के अंतिम में 5 आने वाला है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं। 8 के पहाड़ा में अगर ये कटेगा ना, तो अगर यहाँ 5 रहेगा ना तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो 5 रखने से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हम लोग रख रहे हैं ये 5 रखने से नहीं होगा। 5 रखिएगा ना तो 8 से कटवे नहीं करेगा। और बोला है 8 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो यहाँ मजबूरी है कि बड़ा से बड़ा वैल्यू भी 5 रखने से काम नहीं बन रहा है। इसका मतलब आपको क्या रखना होगा 0 रखना है। तो यहाँ जो 5 दिख रहा है यहाँ क्या रखना होगा, आपको 0 रखना होगा। अगर आप यहाँ 0 रख लीजिएगा तो ही काम बनेगा। आप देख लीजिए इसको करके, 0 रखेंगे तो हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे ठीक है यहाँ तो 0 रखना हो जाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़े अंतिम में 0 आता है। तो x क्या होगा, तो आप रख के देख लीजिए किस पे x कट रहा है, किस पे कट जाएगा। 0 रखेंगे नहीं होगा। अगर आप 2 अच्छा बड़ा मान लेना है ना, तो पहला तो मान कितना आ गया 2 आ गया, 72 नहीं हो जाएगा 720 कट जाएगा। लेकिन बड़ा मान लेना है तो अगला 4 के गैपिंग पे आता है ना, बीच वाला मिसिंग रहेगा, तो 4 और 2 6। इसका मतलब 6 रखने से ही हो जाएगा। तो 2 रखने से भी होगा, 6 रखने से भी होगा। लेकिन बोला क्या है x का बड़ा मान लेना है, तो दोनों रखने पे काम चल जाएगा हमारा। लेकिन बड़ा मान लेना है तो 2 नहीं लेके क्या लेंगे 6 लेंगे। इसका मतलब ये है कि x क्या आ गया 6 आ गया, और y आपको 0 ही रखना होगा। तो ये आपको सही होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।